जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ डायग्राम हमने बनाया है, ए बी है और ये माइनस क्यू चार्ज एक एंड पर है, प्लस क्यू चार्ज दूसरे एंड पर है, और दोनों के बीच का सेपरेशन 2L है, और O डाइपोल का मिड पॉइंट है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और कोई ऐसा डाइपोल जिसका ऑलमोस्ट कोई साइज नहीं हो, जिसका साइज बहुत स्मॉल होता है, उसको कहते हैं आइडियल डाइपोल। और अगर डाइपोल का एग्जांपल देना हो तो कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हम दे सकते हैं, HCl, H2O, HF या कोई भी पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जाम्पल हो सकता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो पोल होते हैं, इसीलिए इसको डाइपोल कहा जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज जीरो होता है, लेकिन डाइपोल के चारों तरफ फील्ड जीरो नहीं होता। डाइपोल के चारों तरफ फील्ड होता है और सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल फील्ड होता है। अब यहाँ डाइपोल के चारों तरफ हमें दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना पड़ता है। जैसे ये देखिए डाइपोल बनाया गया है। अब डाइपोल के सामने ये जो लाइन है ना, ये जो आप देख रहे हैं, इसको एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजीशन कहा जाता है। और ये जो लाइन है ना, इसको इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कहा जाता है। तो इस लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड तो चारों तरफ होता है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्वेटोरियल के किसी पॉइंट पर केवल निकालना है। अच्छा, यहाँ पर आप जरा डाइपोल मोमेंट भी समझिए। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? बिना डाइपोल मोमेंट के आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला डाइपोल मोमेंट के ही टर्म में आता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के लिए डाइपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको लेना है, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड, और दोनों चार्ज के बीच के सेपरेशन के प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट कर सकते हैं आप, P इज इक्वल टू Q, क्योंकि किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। तो Q इंटू सेपरेशन 2L, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। SI यूनिट इसका कूलम मीटर और CGS यूनिट डिवाई होता है। थैंक यू।